शालिनी शिखा आपके साथ। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार जहां एक ओर कोरोना वायरस पर हद तक काबू पाने का भरोसा दिला रही है, तो उनके इस भरोसे पर कांग्रेस की प्रियंका गांधी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रियंका गांधी ने इस पर ट्वीट करते हुए अपनी प्रतिक्रिया दी। योगी सरकार प्रदेश में लगातार कोरोना पर काफी हद तक काबू होने का दावा कर रही है, जिसको लेकर प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए सवाल उठाया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि कोरोना से सबसे अधिक मृत्यु दर वाले 15 जिलों में 4 जिले यूपी के हैं। इनमें झांसी, मेरठ और आगरा शामिल है। ऐसे में सोचने वाली बात है कि अगर केस बढ़ ही नहीं रहे हैं तो मृत्यु दर इतनी ज्यादा क्यों है। प्रियंका गांधी द्वारा किए गए इस ट्वीट को लेकर झांसी पहुंचे भाजपा के पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हीरा सिंह ने कहा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने झूठ बोलने का ठेका लिया है, इसलिए कोई भी बुद्धिजीवी उनको लेकर टिप्पणी नहीं करेगा। यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ जांचें अधिक हो रही हैं, इसलिए अधिक संख्या भी बढ़ रही है। उनकी योगी सरकार कोरोना पर काफी हद तक काबू करने में कामयाब साबित हो रही है। देखिए, प्रियंका गांधी के बारे में या राहुल गांधी के बारे में मैं समझता हूँ कोई बुद्धिजीवी हिंदुस्तान का कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करेगा, उन्होंने झूठ बोलने का ठेका ले रखा। आपको मालूम है जब पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान के सैनिकों के ऊपर आतंकवादियों से हमला होता है तब वो पाकिस्तान की तारीफ़ होती है। जब हमारे यहाँ चाइना हिंदुस्तान की तरफ देखता है तो चाइना की तारीफ़ करते हैं। और आपको मालूम है उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लगभग 18 राज्यों के बराबर इसकी पॉपुलेशन है, लगभग 25 करोड़। 25 करोड़ में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सही माने में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने या हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश इतने ख़ास तौर से राज्य स्तर में जो काम हुआ है, अगर हम दिल्ली के पड़ोस का 1-2 ज़िला छोड़ दें तो मैं समझता हूँ कि प्रियंका जी को ये भी कहने का मौका नहीं मिलेगा कि उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर इस तरीके के कोरोना केसेस हैं। लेकिन हम इस चीज़ को नकारते नहीं। हमारे यहाँ टेस्टिंग हो रही है तो कुछ केस कम ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि हमारा रिकवरी रेट कितनी है, लगभग 55 से ऊपर चली गई, 56-57 चली गई। अगर यही रिकवरी रेट रहेगी तो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में 2 महीने के बाद पता ये लगेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी हमारे यहाँ केस नहीं है। ये भी प्रियंका जी को समझना चाहिए। झूठ बोलने के लिए तो बहुत से रास्ते हैं। आपको मालूम है अभी उन्होंने कह दिया कि हमारी 1000 बसें हैं। जब यहाँ के लोग अधिकारियों ने वो चेक किया तो 1000 बस तो छोड़ दो, वहाँ स्कूटर, टैक्सी और टेम्पू के नंबर थे। तो इस तरीके की वो आम दिनों उनका, चाहे वो राहुल जी हों चाहे प्रियंका जी हों, मैं तो कहूँगा उनके बड़े जो बुजुर्ग नेता हैं वो भी कभी कभी झूठ बोलने में देरी नहीं करते हैं, और राष्ट्र का नुकसान करना ये उनके जहन में आ गया है और इसको कोई नकार नहीं सकता है। आप देखिए, आज जो चीन की समस्या है कांग्रेस की देन है। आज ये जो जम्मू कश्मीर की समस्या है कांग्रेस की देन है। मैं तो प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं कि जहां धारा 370, 35, तलाक, जलाल, हलाला, राम मंदिर जैसे इस देश को जो आए दिन नुकसान पहुंचा रहे थे, आज वो सभी समस्याओं का अगर समाधान किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। प्रियंका जी को, राहुल जी को माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दे। देश समस्याओं से निजात पा रहा है और डे बाई डे आगे जा रहा है। जो प्रियंका गांधी जी ने आज टेबल ट्विटर पर डाली हुई है, जिसको लेकर कमेंट्स किए जा रहे हैं, उसमें कांग्रेस शासित प्रदेशों के जिले नहीं है कोरोना को लेकर। कारण ये है, क्या कारण? कारण ये है उनके यहाँ जहाँ कांग्रेस से मिली-जुली, महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा है, उनका नाम नहीं लेंगे, राजस्थान नाम नहीं लेंगे, क्योंकि उनको ये दिखाई दे रहा है जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ अगर चूँकि सबसे कम केस
मुझे ये शब्द नहीं कहना चाहिए। मैं तो, हमारे यहाँ पार्टी की लाइन, हम तो 125 करोड़ जनता की बात करते हैं। हमारे लिए कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी माने नहीं रखता, हमारे लिए हिंदू मुसलमान माने नहीं रखता। हमारे लिए माने रखता इस देश का 125 करोड़ जो आबादी है सुख शांति और तरक्की करे। यही भारतीय जनता पार्टी का संदेश है, यही राम राज्य है। हम लोग इसके आगे नहीं सोचते हैं। और प्रियंका गांधी अगर कांग्रेस के राज्य में सब सुखी रहे तो मैं तो कहता हूं उनको धन्यवाद है। कम से कम ये दिखाई दे कि जहां पर इतनी बड़ी कांग्रेस में, महाराष्ट्र में उनकी गठबंधन की सरकार है, जहां पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा उनके गठबंधन के राज्य में केसेस हैं, लेकिन उनको ये दिखाई नहीं पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। उत्तर प्रदेश की सरकार सबसे ज़्यादा काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हमने भोजन दिए, उनको रोज़गार भी दे रहे हैं, रहने की व्यवस्था दिए हैं, उनके जांच भी कराया है, मेडिकल कराने के बाद उनको घर जाने का 1000 रुपया भी दिया है, उनके खाने का राशन भी भारत सरकार ने दिया है, राज्य सरकार ने दिया है। और ये भी कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि ज़रूरत हम चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है 1 करोड़ लोगों को हम रोज़गार दें, उसकी भी व्यवस्था की जा रही है।